नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। आखिरकार अजीत पवार दादा ने 32,000 फीट की ऊंचाई पर से जिस दिन उनकी मौत हुई थी, लास्ट कॉल किसको किया था, इस बात का खुलासा हो गया है। आखिरकार इस मौत के पीछे क्या है, लगातार विपक्ष में चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, संजय राउत हो या फिर कई ऐसे नेता दिग्गज सेलिब्रिटी ट्विटर पर या सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आखिरकार अजीत पवार दादा के साथ हुआ क्या। सच सामने आना चाहिए। आखिरकार किसे बचाया जा रहा है? क्या कोई गुनहगार है जो पर्दे के पीछे कोई और खेल रचा था? आखिरकार इन तमाम मामलों का, सवालों का जवाब क्या है, ये आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो 32,000 फीट की ऊंचाई से लगभग 1 मिनट तक की बातचीत जो है, सुबह में 8:40, माफ कीजिएगा 8:33 के करीब जो बातचीत हुई थी वो किसके साथ हुई थी, इस बात का खुलासा कोई और नहीं, उनके चचेरे भाई श्रीजीत पवार ने किया है। वो जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा है, हमारे चचेरे भाई यानी कि अजीत पवार दादाजी ने मुझे फोन किया था। यह फोन कॉल 32,000 फीट की ऊंचाई से की गई थी। कभी कभार हो जाता है प्लेन के वाईफाई के जरिए कॉल, तो उसी वाईफाई के जरिए कॉल आया था और वो साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे थे। दर्शकों, ये गौर करने वाली बात है जो आखिरकार बातचीत क्या हुआ। अजीत पवार साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे थे, किसी और को नहीं, वो अपने चचेरे भाई श्रीजीत पवार को। आखिरकार जो वहां पर चुनाव था, बीएमसी चुनाव था, उसमें एक सीट पर किसी समुदाय के, किसी जाति के, विशेष वर्ग के जाति को वहां पर उतारने की बात को लेकर के बातचीत हो रही थी। इसी नाराजगी के चलते, इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के चलते अजीत पवार जी कह रहे थे, मैं उनसे नाराज था, अजीत पवार से, और इन्हीं तमाम बातों को लेकर के वो कहते हुए दिखाई दे रहे थे अजीत पवार जी फोन कॉल के जरिए, मैं किसी जाति, धर्म या किसी विशेष समुदाय को बढ़ावा नहीं दे सकता हूं। अब ऐसे में साफ साफ ये देखा जा रहा है वो किसी जाति को लेकर के या फिर किसी समुदाय को लेकर के बहुत स्पष्ट थे। अब ऐसे में सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। विपक्ष लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये घटना नहीं, दुर्घटना नहीं, बल्कि साजिश का शिकार हुए हैं। उसी बीच में महज 2 से 3 दिन के बाद उनके पत्नी सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाना, उसके बाद उनके परिवार में कलह होना, एक तरफ जो है उनके जो चचा हैं वो उस शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचना, उसके बाद उनकी बेटी को नहीं पहुंचना, एनसीपी के कार्यकर्ता का नाराज होना, ये क्या कुछ दर्शाता है? क्या कुछ कोई बड़ा राज जो है छुपाने की कोशिश हो रही है? आखिरकार इन तमाम मौत के पीछे जो विपक्ष लगातार कह रही है जो किसी न किसी का हाथ है, तो इन तमाम मामलों को लेकर के जांच होनी चाहिए। हालांकि सीबीआई की जांच की बात ममता बनर्जी पहले कह चुके हैं, लेकिन इन मामलों को लेकर के, अजीत पवार दादा के घटना को लेकर के सीबीआई की जांच तो दूर की बात है, एक इंक्वायरी भी होता हुआ उच्च स्तरीय नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर हो भी रही है तो वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, लोगों का हक है। अजीत पवार दादा के एक अलग फैन फॉलोइंग है महाराष्ट्र में, एनसीपी का एक अलग फैन फॉलोइंग है। कहा यह जाता है जो महाराष्ट्र में यूं कहे तो मुंबई में जो अगर एनसीपी जिसके साथ रहती है, जिस पार्टी के साथ गठबंधन में रहती है, वो पावर में रहते हैं, उसी पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री रहते हैं। लेकिन एकाएक इतनी जल्दबाजी में इस तरीके की उप मुख्यमंत्री बनाना उनकी पत्नी को, ये बहुत कुछ कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश हो रही है। ये हमारा नहीं, ये फॉरएवर न्यूज़ का नहीं, बल्कि ये स्टेटमेंट जो है विपक्ष का लगातार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वही हम आपको बता दें, इस दुर्घटना के बाद से सन्नाटा सा छा गया है। उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। उनका जो है पार्थिव शरीर को लेकर के जिस तरीके की बातें होती हुई दिखाई दे रही थी, पोस्टमार्टम के बाद खुलासा होगा बम था, क्या कुछ नहीं हो रहा था। वही दूसरी तरफ हम आपको ये बता दें, इन तमाम मामलों को लेकर के सीबीआई जांच की मांग जो है दर्शकों, वो उठता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार विपक्ष एक तरफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, विपक्ष में संजय राउत जो महाराष्ट्र का शिवसेना, आप जानते ही होंगे वो सांसद हैं, उनको वो लगातार शुरू से पहले दिन से वो ये सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अजीत पवार दादा के पास बीजेपी के या फिर यूं कहे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनवा का काला चिट्ठा उनके पास था। महज कुछ दिन पहले बीएमसी चुनाव में वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे, अजीत पवार दादा हमारे पास बहुत बड़ा सबूत है, हम कभी भी किसी भी वक्त हम इसका पिटारा खोल सकते हैं। ये वो अपने ब्लॉगिंग के जरिए वो सोशल
मीडिया पर लिखते हुए दिखाई दे रहे थे, जो उस वक्त में हेडलाइन सा बन गया था। उसके बाद ये दुर्घटना हो जाती है। लोगों का सीधा सीधा शक किसी और पर नहीं बल्कि वहां के उनके ही गठबंधन के पार्टियों पर शक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी साफ कह रही है भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, अगर नहीं है तो जांच करवा ले। संजय राउत साफ साफ कह रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेता अखिलेश यादव साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी खुद क्यों नहीं इन तमाम मामलों को लेकर के मैदान में उतर जाती है? शरद पवार जी पहले कहते हुए दिखाई दे रहे थे जो हमारे जो भतीजा हमारा बेटा का मौत हो गया, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। शपथ ग्रहण जब उनके बहू का यानी कि सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण होता है मुख्यमंत्री पद को लेकर के, उसमें वो नहीं जाते हैं। तो आखिरकार ये चल क्या रहा है? क्या कुछ सच्चाई वाकई में छुपाई जा रही है? क्या सच्चाई कुछ ऐसा जो है वाकई में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ छुपाई जा रही है, या फिर इनको उप मुख्यमंत्री बना करके यानी कि अजित पवार के जो पत्नी है सुनेत्रा पवार उनको उप मुख्यमंत्री बना करके वो सच्चाई छुपाई जा चुकी है? ये कई सारे सवाल खड़ा हो रहा है। महाराष्ट्र की धरती पर, महाराष्ट्र की राजनीति में ये लगातार सवाल गूंज रहा है, आखिरकार अजित पवार दादा की मौत हुई कैसे? अगर इंजन फेलियर की वजह से, अगर टेक्निकल फेलियर से अगर ये मौत हुई है, तो इससे पहले कई इंजीनियर्स जो है इसका छानबीन करके उसको फ्लाई करने की मंजूरी दी थी। आप सब जानते हैं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सेफेस्ट अगर कोई प्लेस है वो हेलीकॉप्टर होता है, और जिस हेलीकॉप्टर में अजित पवार साहब दादा उसमें बैठे हुए थे वो अलग लेवल की सुरक्षा था, उसमें अलग लेवल की जो है उसमें तकनीकी थी, अलग लेवल का वो टेक्नोलॉजी के साथ वो उड़ान भरते थे। महज इतिहास में यूं कहे तो जो है इस विमान में, जिस विमान में अजित पवार दादा थे, उस विमान की दुर्घटना 9 के बराबर की संभावना जताई जा रही थी। खैर इस दुर्घटना में 1-2 नहीं बल्कि 5 लोगों की मौत हुई है। अब इन तमाम मामलों को लेकर के देखना यह होगा, एक तरफ सीबीआई की जांच की बात हो रही है, दूसरी तरफ इन तमाम मामलों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस इन तमाम मामलों को लेकर के साफ पहले ही जाहिर कर चुके हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए। एकनाथ शिंदे इन तमाम मामलों को लेकर के कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं, और एकनाथ शिंदे साहब का तो एक स्टेटमेंट जो है अभी अभी आया है, मैं बर्थडे अपना नहीं मनाऊंगा क्योंकि पूरा महाराष्ट्र शोक में है। भाई साहब अगर आपको इन तमाम मामलों को लेकर के वाकई में आप शोक है, वाकई में आपको लग रहा है इन तमाम मामलों को लेकर के, इस घटना को लेकर के प्रदेश की जनता को, महाराष्ट्र की जनता के सामने सच लाने की, तो विपक्ष सवाल उठा रहे, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आप सीबीआई जांच कर क्यों नहीं देते हैं? आप सीबीआई जांच की मंजूरी क्यों नहीं देते हैं? आप ही के पार्टी का, आप ही के केंद्र में भी आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, बीएमसी में भी आपकी सरकार है, यूं कहे तो 3-3, 4-4 इंजन की सरकार है, फिर भी विपक्ष के सवालों का जवाब आपके पास नहीं है। अब ऐसे में देखना यह होगा, विपक्ष लगातार सीबीआई की जांच की मांग उठा रहे हैं। क्या सीबीआई जांच की अगर रिपोर्ट सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे हो या फिर देवेंद्र फडणवीस फंस जाएंगे? क्या वाकई में जिस तरीके से विपक्ष ने सवाल उठाया है, जो ये सत्ता पक्ष का कारनामा है, क्या ये सच हो जाएगा? ये तो खैर जांच और जांच के बाद, रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज़। नमस्कार।